मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। संवत 2082 अब आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत है, सूर्य इसके राजा है। आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव होगा ये हम आपको बताएंगे। मीन राशि वालों, आचार्य वाणी के माध्यम से आप समझ लें कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण समय शुरू हो रहा है। मीन राशि वालों की इस वक्त 7.5 चल रही है। 7.5 का मध्य भाग चला है। संवत 2082 में जैसे ही संवत 2082 आरंभ हुआ, आपके मध्य भाग का आरंभ भी सूर्योदय के साथ साथ हो रहा है। तो ऐसे में शनि का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बृहस्पति आपके हर काम में इजाफा करने के योग बनाएंगे, आगे बढ़ने के योग बनाएंगे, बृहस्पति इत्यादि। लेकिन शनि महाराज थोड़ा सा अपना नेगेटिव प्रभाव आपके मध्य भाग में आ गए हैं अपनी 7.5 के, तो उनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस वर्ष संवत 2082 के अंदर जो भारतीय संवत के अनुसार से जिसमें राजा सूर्य हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण समय आरंभ हो रहा है। देखिए, समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं जाने के लिए। इस संवत में चंद्रमा तो बदलते रहते हैं, सूर्य हर महीने बदलते रहते हैं, राहु शुक्र इत्यादि, बुध इत्यादि, मंगल इत्यादि परिवर्तन की तरफ जाते हैं। लेकिन 3 मुख्य ग्रह शनि यानी संवत 2082 के पहले दिन से पहले ही बदल गए हैं। और उसके बाद शनि, राहु महाराज, बृहस्पति तो ऐसा अद्भुत योग बनाकर आपके लिए तैयार हो गए हैं कि जो नहीं चाहते हैं वो देने को तैयार बैठे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि इस संवत में बात की जाए, संवत 2082 में 3 भाव में परिवर्तन, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, जो जन्मपत्री के सबसे इंपॉर्टेंट भाव माने जाते हैं, पराक्रम का भाव, सुख का भाव, बुद्धि का भाव, इन तीनों में जो उनका गोचर का पदार्पण होना दिखाई दे रहा है, यानी कई प्रकार के स्वाद, हर प्रकार से जीत का विषय भी, सम्मान का विषय भी आपको पद प्राप्ति के समय दे सकते हैं। बस ध्यान रखना है शनि का। आपको शनि को मनाओ, सदा सुख को पाओ, तो आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। राहु महाराज स्वयं आपके 12वें भाव में चले गए। हाँ, थोड़ा सा कष्ट देते हैं, मुकदमे भी कराते हैं, लेकिन विजय प्राप्ति का योग भी बनाते दिखाई दे रहे। राहु का जो पदार्पण होगा 19 मई को आपके लग्न से निकलकर वो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। बहुत नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। बहुत बड़े बड़े लोगों की जन्मपत्री में देखा है कि जब राहु पदार्पण कर 12वें भाव में आता, तब जन्मपत्री में देखना पड़ेगा कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन यदि गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये राहु का पदार्पण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन समस्या शनि ने कर रखी है, शनि को मनाना पड़ेगा आपको। तो आपके लिए एक ही सूत्र हम दे सकते हैं कि शनि को मनाए, सदा सुख पाए। तो आपके लिए खास तौर पर सबसे श्रेष्ठ उपाय ये दिखाई देता है कि शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करते रहे। बृहस्पति आपके भाग्य को जगाने के लिए बैठा है। देखिए, करीब करीब आप मान के चलें कि वर्ष के आरंभ से, संवत के आरंभ से तो पहले ही चल रहा है आपके तृतीय भाव में, और 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक वो आपके चतुर्थ भाव में चलेंगे। जब तृतीय भाव में चल रहे होंगे तो वो खासतौर पे क्या दे रहे होंगे, आपके भाग्य से रास्ता दिखाते दिखाई दे रहे होंगे। और साथ साथ 7.5 के कारण से बहुत सारी अंकुश लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी भाग्य यदि साथ दे दे तो बहुत कुछ रास्ते बन जाते हैं। और उसके बाद जब 14 मई को परिवर्तन करेंगे तो वो चले जाएंगे आपके पंचम भाव, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, सब सामने पद सम्मान का भाव है। शनि की दृष्टि भी वहाँ पड़ रही है। शनि एक तरह से अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे सम्मान को लाने का योग बनाएंगे आपके लिए। और वो करीब करीब 2 महीने वहाँ रुकने के बाद फिर वापस दोबारा आपके तृतीय भाव की तरफ पदार्पण करेंगे। और यहाँ पर विशेष तौर पर समझें कि 18 अक्टूबर से तो वो चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, बुद्धि वाले भाव में, लाभ वाले भाव की तरफ, भाग्य की द्वारा पुनः रास्ता बना देंगे। और 5 दिसंबर से फिर वापस चतुर्थ भाव में, सुख वाले भाव में आ जाएंगे। तो ये गोचर का पूरा ट्रांजिट जो है बृहस्पति का इस वर्ष संवत 2082 के अंदर, सिद्धार्थ नाम के संवत में, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राहु से भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, शनि को मनाना खास पड़ेगा आपको, क्योंकि शनि का पदार्पण 7.5 के मध्यकाल में जिस प्रकार से हुआ है 2082 के अंदर, वो लग्न में जाने के बाद पूरी तरह से अंकुश, हर चीज का जो एक तरह से कहा जाता है ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक जो लगातार चलता चला जा रहा है, हैंड ब्रेक आपने स्वयं ने खींच रखा है। शनि महाराज क्या है, आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक आप स्वयं खींच के रखे हुए हो। बस उसको रिलीज करने के लिए थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा हनुमान जी का, शनि स्तोत्र का, और सही मार्ग को पकड़ने की जरूरत है। यहां दिखाई देता है कि आप थोड़े जिद्दी अड़ियल होते दिखाई दे रहे हैं।
और आपकी राशि के अनुसार से ये प्रभाव जो है, यदि शनि का आपने उपाय कर लिया तो व्यवसाय में सफलता प्राप्ति करने का रास्ता। बहुत सारे लोग बोलते हैं शनि की 7.5 का मध्य भाग बहुत ज़्यादा खराब भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल खराब होता है, बिल्कुल खराब होता है। लेकिन यदि शनि का उपाय, शनि का रक्षा कवच जिन्होंने धारण कर लिया, फिर व्यवसाय में लाभ की आवश्यकता है और लाभ प्राप्ति करने के योग भी बना लेंगे। नए कारोबार करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको प्राप्त हो सकती है। वो तो डेफिनेटली शनि महाराज लाके देते ही हैं, बस यदि हमको उस वक्त चुनाव करना होता है। और आमतौर पर शनि की 7.5 में बहुत कुछ नए रास्ते बनते हैं, लेकिन व्यक्ति ऐसा हो जाता है जिद्दी कि उसको सही दिशा समझ में नहीं आती है। लेकिन बृहस्पति पूरी तरह से इस दौरान आपकी राशि में ऐसी जगहों पर जाने वाले हैं जो आपको सफलता की तरफ अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको स्कैन ये रखना है कि जो जो आपके सामने 100 दरवाजे खुले, उनमें से कौन सा मार्ग सफलता की तरफ जा रहा है। उसके लिए सही गुरु, सही मंत्र, सही दिशा की आवश्यकता है, और वो आपको विशेष तौर पे हनुमान जी दे सकते हैं। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो आप एक सबसे पहले ध्यान करें शनि स्तोत्र का हर रोज़ एक बार पाठ। हमारे इस चैनल पर आपको शनि स्तोत्र मिल जाएगा, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वही नमः। और हो सके तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ चोट एक्सीडेंट का योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति आपकी ताकत देगा, शनि महाराज रोकेगा, तो यानी दो अलग अलग ताकत लगती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में द्वंद्व की स्थिति से बचने के लिए आपको खास तौर पे आवश्यकता होगी कि आप हनुमान जी का सहारा लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ये उपाय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। और शरीर रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप और साथ साथ तुलादान अवश्य करने का प्रयास करें। वैसे तो सहस्त्रों उपाय हैं, और आपकी जन्मपत्री को देखकर कि क्या कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी चीज़ चल रही हैं, वो बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो लिए समय आपके लिए विशेष तौर पर 2 धारी तलवार की तरह है। सावधान होकर चल लिए तो धन, पद, प्रतिष्ठा, कारोबार में इजाफा, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि शनि को समर्पित कर दिए, शनि का कंट्रोल आपके ऊपर हो गया, जो शनि महाराज की 7.5 में हो जाता है आमतौर पर, तब फिर शनि फिर अपना खेल दिखा देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बदलाव के लिए मनुष्य जन्म पाया है, सूर्य दुर्लभ मानुष तन पावा। कर्म के अनुसार से ही प्रभाव उत्पन्न होता है, तो कर्म सही करना है हमको, और फिर देखिएगा वारे न्यारे अवश्य हो पाएंगे। तो इस संवत 2082 के अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से पूरे प्रभाव को समझा। इन ग्रहों का खेल देखिए बड़ा विचित्र होता है। समय तो हर क्षण परिवर्तन की तरफ ही जाता है, और ये संवत 2082 कई परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष में यदि हम देखें तो शनि सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनि तो पहले दिन से जो नव वर्ष का आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले ही बदल चुके थे। उसके साथ साथ बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बड़ी तेज गति चल रहा है। और बड़ी तेज गति से शायद कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति महाराज एक ही वर्ष में, एक ही संवत में 3 राशियों पर पदार्पण करेंगे। और इन 3 राशियों में पदार्पण जो होगा वो विशेष तौर पर 3 भावों पर पदार्पण जो होने का योग बन रहा है वो विशेष रहेगा, संबंध यानी कहने लायक रहेगा। यानी आप समझें कि आपकी राशि की दृष्टिकोण से इन 3 भावों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। हर क्षण बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। गोचर के अनुसार से आपने प्रभाव समझा, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी मूल जन्मपत्री के अनुसार से, आपके जीवन में किन दशाओं के अनुसार से क्या योग बन रहा है, कहाँ बृहस्पति महाराज का युति किस प्रकार से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनी हुई है, वो अच्छे से मूलतः रूप में समझ में आनी चाहिए। और उसके अनुसार से आपके पूरे वर्षफल को आप जान सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी जन्मपत्री की अच्छे से विवेचना कराएं और उसके अनुसार से वर्ष की गति को समझें कि किस प्रकार से वर्ष की गति आपके लिए रहेगी, आपकी मूल जन्मपत्री से गोचर का प्रभाव कैसे मिलेगा, दशाओं के साथ इनका प्रभाव किस प्रकार से मिश्रित होकर आएगा, और फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। कहाँ आपको कदम हटाना है आगे, कहाँ आपको पीछे कदम की तरफ लेना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, इन सब समय को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन को समझते हुए उसके अनुसार से कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, कई व्यक्ति देखने गए किसी ज़मीन को या किसी प्रोजेक्ट को देखने गए और उनको अपनी ज्ञान के अनुसार से पूरे प्रोजेक्ट का ज्ञान हो गया और सही गोचर चल रहा था ग्रह का, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी और कई वर्ष, 2 बार 3 वर्ष बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, भाई कई गुना अधिक प्रभाव हो गया। वो सारा ग्रहों का खेल है। यही समझ आने की आवश्यकता है कि ग्रह क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं।
तो इस वर्ष जो ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, चाहे वो शनि का, चाहे वो राहु का, चाहे वो बृहस्पति का, और बाकी समस्त ग्रह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आप समझे, समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस पूरे वर्ष संवत 2082 के अंदर। पहले दिन ही रात्रि में ही शनि महाराज ने परिवर्तन कर लिया, उसके साथ साथ राहु, केतु, शनि, शुक्र, बाकी सब के सब 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग इस वर्ष जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर समय की गति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैनल आचार्य वाणी आपके साथ सदा सदा हमेशा ही रहता है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ग्रहों की गणनाओं के बारे में आपको अवगत कराता रहता है। ये संस्थान हमने जो बनाया है विवेकानंद योगाश्रम, यहाँ बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ का कार्य चलता है, विशेष तौर पर भंडारे इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पूरा शोध संस्थान है। मुद्राओं के द्वारा विभिन्न रोग ठीक करने की व्यवस्था चलती है। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप उन सब शास्त्रों को, ज्ञान को अध्ययन कर आप आश्रम से लाभ ले सकते हैं। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। तो हमने एक रविवार को, पहले महीने के पहले रविवार पर एक विशेष कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप आकर स्वयं उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक। और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे आपको वो निवारण करने का हम सुंदर प्रयास करेंगे। उसके साथ कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। ये केवल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे गए हैं। यज्ञ में भाग ले सकते हैं रविवार, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इस समागम में आकर अपने प्रश्नों का निदान, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह आश्रम विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें, आपके जीवन में कल्याण हो। हमारा आश्रम जमुना पार लक्ष्मीनगर दिल्ली क्षेत्र में है, विवेकानंद योगाश्रम। आप सब वहाँ आकर, पूरे फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, और समस्त अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।